सुने जो कोई तीन काल संतुष्ट मना बिनु गुरु कृपा न होई। सुरति करो मेरे साइयों कड़ा हूँ बहुजन आप ही बन जाएंगे जो नहीं पकड़ो जो नहीं पकड़ो भोले काला भोले भगवान की जय गुरु सांके दरबार की जय। आराध्य देवी उसी चरणों में समर्पित होते हुए आप सबों के पवित्र भावों को प्रणाम है। आप आकर हमारी खुशी को बढ़ाए इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपकी सिर्फ स्वामी जी आते आप नहीं आते तो फिर कैसे जन्मदिन होता। और जन्मदिन एक बहाना है। जन्मदिन जन्म शरीर का होता है और शरीर वो है नहीं, फिर जन्म किसका। यही समझाने सदगुरु आते। यदि तुम जान लो कि तुम कौन हो तो फिर तुम्हारी चिंता मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा। हम अपने शरीर को मानते हैं कि मेरा शरीर है, पर इस शरीर में रहने वाला वह परमात्मा गुरु जो कह लें। गुरु परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। शास्त्रों ने तो गुरु की दर्जा सबसे बड़ी दी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का आज व्रत रखे हैं सब लोग। भगवान श्री कृष्ण ने ये आदर्श रखा, सभी लोग जानते हैं। मैं कहानी नहीं कह रहा, कहानी मुझसे अधिक जानते होंगे, बहुत शास्त्र आप पढ़े भी होंगे। मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, बस गुरुधर में रह के जो सीखा वो बता रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु की ऐसी सेवा की। आज उनके जन्मदिन पर उनके बारे में, उनके आदर्श को, उनके सूत्र को थोड़ा जान समझ लें। वो गुरुदेव का रथ खींचते, क्या घोड़ा नहीं था। गुरु की सेवा खुद करनी चाहिए और खुद रथ चलाते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे कि घोड़े को चाबुक से मारा जाता है, गुरुदेव भी कैसे थे। भगवान हैं, गुरुदेव भी जानते हैं, लेकिन आदर्श कायम नहीं। भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, मैं जो कुछ भी करता हूँ तो लोक कल्याणार्थ करता हूँ, लोक कल्याण के लिए करता हूँ, ताकि लोग इसका अनुसरण करके अपना काम बना ले, अपने जीवन को सफल बना ले। और सफलता की सीढ़ी पहले ही है गुरु का संग, संतों का संग। और उन्होंने करके दिखाया, क्या रथ खींचते हैं। और गुरुदेव थक जाते हैं कि रथ खींचते खींचते तो गुरुदेव चाबुक भी लगाते हैं। क्या कमाल है। कल्पना करें, क्या हम कर सकते हैं। करने की तो बात सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने आदर्श कायम किया। गुरु क्या चीज होता है, त्रिलोकीनाथ है उनको क्या चीज की कमी है, क्या चीज की जरूरत है, लेकिन आदर्श कायम करते हैं। कहते हैं भगवान यक्षदेव ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा था, वन पर्व में 51 प्रश्न पूछा था, जिनमें एक प्रश्न ये भी था, कह पंथा, मानव मात्र के लिए रास्ता क्या है। हमारे रास्ते अनेक हैं, लेकिन मानव का असली रास्ता क्या है, कह पंथा। तो जवाब दिया, महाजनों येन गता सपुत्र,
जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं वही मेरा रास्ता है। महापुरुष किस रास्ते पर चले? उन्होंने अपने जीवन को गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, गुरु के चरणों में अपने आप को मिटा डाला। सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है। तभी तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जो शिव के ही अवतार थे। एक भक्त ने बहुत तपस्या की थी, वरदान स्वरूप मांगा था कि मुझे आपके जैसा पुत्र हो। शिव के जैसा दूसरा कौन हो सकता है? और भगवान शिव ही स्वयं शंकराचार्य के रूप में आए और उन्होंने कहा, शरीरम स्वरूपम तथा वा कल्पम धनस ईशस्तारुचित्रम धनम मेर तुल्यम गुरु रंग विपत्ने मनस्य लग्नम तथा की तथा की तथा। सुंदर शरीर मिला, सुंदर रूप मिला, सुंदर स्त्री मिली, अपार धन मिला, अपार यश मिला। क्या हुआ? तथा की क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई काम नहीं आएगा। अंत में दुखी होना पड़ेगा। सुखी वही है जो संत का दास है। और बहुत कुछ कहते हैं, मुख्य मुख्य दो चार बातें आप सुन लें। और स्वामी जी के सामने हम नहीं बोल रहे, स्वामी जी बोलवा रहे हैं। मैं खोल हूँ उनका और मैं यंत्र हूँ उनका, मेरे में कुछ भी नहीं। वो बोलवाते हैं, मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाले वही हैं। इसलिए कभी भूल मत कीजिएगा कि मुरारी बोल रहे हैं, इसलिए मुरारी की कोई क्षमता। तो कहते भगवान शंकराचार्य जी कि सडंग आदि में भी हम लोग एक शास्त्र पढ़ लेते हैं ना, रामदेव मानस का दो चार चौपाई रख लें तो गाँव घर में खूब चौपाई झाड़ते, विद्वता का अहंकार होता है। तो कहते हैं सडंग आदि में दो मुख्य शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरु रंग विपद में मनस्य लग्नम तथा की चार वेद चार शास्त्र और पुराण के क्या हो जाए। तब भी क्या होगा? यदि गुरु चरणों में अनन्य प्रेम नहीं, अनन्य प्रेम का मतलब मेरे तो मुरधर गोपाल, दूसरों में कोई, एक ही मेरे राम है, एक निष्ठा होनी चाहिए। तुम एक ही में राम देखो, कृष्ण देखो, हनुमान देखो, दुर्गा देखो, सब में एक में देखो, तब तुम्हारी सफलता मिलेगी। तो ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा दास, दुर्गा गए तो दुर्गा दास। बस जहाँ भी, हालांकि हमारे दरबार की घटना है, हमारे स्वामी जी के गुरु बहन सतीश भाई बहन जी, वो कहीं जगराता होता था, उसमें थी वो दरबार की घटना है। तो गुरु महाराज के पास नहीं जा सकी, तो दूसरे दिन गई तो कहाँ थे बेटी तुम? कहा कि महाराज जी वो जगराता होता था माता का, तो उसी में रह गए। तू क्या कर रही थी? गीत गाई। कहा कि मैं माता का गीत क्यों गाऊं, मैं तो आपका हूँ। कहा तो मैं तो कह तो रही है आपका हूँ, तो क्या मैं माता में नहीं हूँ? तो माता में मुझे ही समझ कर गीत गा देती। ऐसे थे गुरु महाराज, उन्होंने खुद ऐसा किया था और करने को कह रहे थे, तो वही कहती है। और सबसे बड़ी बात है, लोग तो थोड़ा सा 10 लोग मानने लगे तो बहुत भूलने लगते हैं। वो कहते हैं कि क्षमा मंडले भूपाल वृंद, पूरे भूमंडल पर, पूरे पृथ्वी पर क्षमा मंडली भूपाल वृंद सदा सेवितम यस्य पादारविंद गुरुर कृपण में मनस्य लग्नम तथा की तथा। कहते हैं कि जिनके चरणों की पूजा पूरे पृथ्वी भर के राजे महाराजे करते हों, वैसे चरण पुराने से भी क्या लाभ? यदि गुरु चरणों में अनन्य प्रेम नहीं, अहंकार दुआ देगा। अगर गुरु चरणों में प्रेम नहीं है, कैसा प्रेम? एक भक्ति थी, वो हरदम हर बात में कृष्णार्पण करती थी, हर बात में कृष्णार्पण। तो झाड़ू बुहारू करके कृष्णमय हो गई थी, उसे पता ही नहीं था, जीवन ही अर्पण था। तो झाड़ू बुहारू करके वो कूड़ा फेंकने जा रही थी, तो कूड़ा फेंकते वक्त कहती है कृष्णार्पण। कैसी विचित्र बात है, कोसी नहीं है, माता सबरी ने जूठा वेद खिलाया, हम तो बहुत पवित्रता से उसको धो धा के खिलाते हैं, लेकिन उनका खाया गीत को गाते हैं, प्रेम नहीं है उनके पास। वैसा प्रेम का सीख हमें सीखना चाहिए, आदर्श है हमारे वो। वैसा प्रेम मुझे चले जाए, मेरा भी जीवन हो जाए। भगवान किसी के रिश्तेदार को नहीं है, प्रेम के भूखे हम, प्रेम के
हम प्रेम में खरा नहीं उतरते। और कहते कि क्या हुआ यदि सारे राजाए महाराजे आपके चरणों की पूजा करते हो, यदि उन चरणों में प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं, क्या हुआ कुछ भी नहीं, सब बेकार चला जाता है। तो कहने का आशय ही है कि गुरु चरण से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसलिए स्कंद पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, न गुरुर्धिकं तत्त्वं न गुरुर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप कहेंगे जन्माष्टमी है कि गुरु की चर्चा, क्योंकि जन्माष्टमी जिसका मनाते हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, क्या हमको संदेश दिया। वो संदेश ये देते हैं करके कि देखो गुरु का रथ हम खींच रहे, तुम भी खींचो, तुम भी उनके सेवा में लगो। और गुरु का जूठन प्रसाद शीत प्रसाद कहा जाता है, और गुरु का जूठन शीत प्रसाद खीर का वो अंग में अनुलेपन करते तो जहाँ तक आते आते हाथ रुक जाता है, क्योंकि गुरु का प्रसाद है, अपने पैरों से कैसे छुआ। वही कारण वाला व्याधा का बाण वही लगना था, बाकी वज्र का हो चुका था। गुरु के प्रसाद से एक कीमत है हमारे दरबार में। हम और जगह की बात नहीं करेंगे। जिस दरबार में मैं हूँ, जो पाठ सीखा हूँ वो बता रहा। अपने नगरी दरबार में माता लोग जिसके घरों में 10 कारें हैं, इतने धनी हैं, वो आकर जूठा पत्थर उठाती हैं, और तो और जो खाना खा के नीचे गिरता है तो उसको बड़े ही आह्लादित होकर उसको उठाकर अपने आंचल में बांध कर ले जाती हैं। गुरु घर का प्रसाद है, हम तो कहते हैं साथ तो नहीं खाएंगे, ऐसी भावना है। और उतने बड़े घर के लोग ऐसा भाव रखते हैं, तभी तो उनको मिलता है। हमें अपने भाव को ऊंचा उठाएं, और क्योंकि हम जमीन से कमजोर हैं, भाव से हम कमजोर हैं, कमजोरी का कोई कारण नहीं। भाव को मजबूत बनाने के लिए सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं, और भाव प्रेम की वो धनी है, सागर है, इसलिए वहां से तो प्रेम ही मिलेगा, भाव ही मिलेगा, आनंद ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। और जब आनंद मिलेगा, आनंद के लिए तो आप सब कुछ करते हैं दुनिया में, खुशी पाने के लिए। गुरु महाराज जी कहते थे कि देखो जैसे कुत्ता सूखा हड्डी चबाता है, कहीं हड्डी मिल जाए तो बड़ा रस आता है उसे, दूर कहीं छिपा कर कहीं उसकी कुछ छीन न ले, दूर कहीं जाकर कटर कटर करता है, तो देखता भी कोई आ तो नहीं रहा है छीनने, सूखी हड्डी। और जब दबाता है अपने ही जबड़े से जब खून निकलता है तो सोचता है बड़ा रसदार मांस मिला है। यही हालत हम सब की है, हम सब की यही हालत है। जिस चीज में मुझे रस आता है असल में रस है नहीं, छलावा है, भ्रम है, धोखा है। भ्रम का नाम ही संसार है और कुछ नहीं। संसार का दूसरा नाम मन है और मन का ही दूसरा नाम संसार है। मेरे मन ने संसार गढ़ लिया, नहीं तो दुख कहीं नहीं। इसलिए कहा मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष। बंधन और मुक्ति की बात आती है, कोई रस्सी है जो बंध जाता है। क्या है बंधन? बंधन मेरे मन ने बांधा है, ये मेरा, ये तेरा, यही हमारा। और इससे ऊपर सहज रूप में गुरुदेव उठा देते हैं। इसलिए कहते हैं सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मण खेल खेल। पंजाबी में कहावत, सदगुरु पूरा फेल किया, ऐसे हो जुगती हसन दिया, खेलन दिया, पिबन दिया, बिच्चे होई मुक्ति। हंसते खेलते खाते पीते मुक्ति सहज हो जाती, मुझे पता भी नहीं चलता। मुक्ति मन के कारण है। मन अगर गुरु में बंध गया तो भूल जाएंगे संसार। और जिस जवानी में आदमी अकड़ता है वो जब बचपन इन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में मिटा डाला, अपने आप के अस्तित्व को एकदम मिटा डाला। इलाके के लोग को राम बच गया था। कौन ऐसे साधु आ गए हैं जो कि माँ बाप के संतान, जमींदार घराने के, इतने सुंदर, इतने होनहार, इतने तेज पढ़ने में, और कौन ऐसे साधु के चक्कर में पड़ के पागल हो गया। और पागल कहने वाले लोग पागल ही रह गए। आज आपके सामने नजारा है। और एक बार अंतिम वो कौन इंजेक्शन कहते लास्ट में वो लगाया, क्या ऐसा करो डराओ। प्रेस से आ रहे थे बचपन से, स्वामी जी
लिखने की ही प्रवृत्ति है, लिखते ही हैं सब। भाव में अपने गुरुदेव के भावों में अपने शब्दों की अभिव्यक्ति होती रहती है इनकी कल्पों के द्वारा और बच्चों से लिखने की। तो प्रेस से आ रहे थे 3 खूंखार बदमाश इलाके के, काफी शायद इसके घर से घर भाग के चला गया, बच्चा है लेकिन कट्टरता थी, निष्ठा थी। प्रहलाद को कहाँ कोई हिला पाया। त्रैलोकी को थकाने वाला हिरण्यकशिपु अपने छोटे 5 वर्ष के बालक को कुछ नहीं बिगाड़ दिया। और तो हमको अगर बाप कुछ गाली देता है, डांटता है, तो बाप को हम ना कहें, आज तो कह भी देते हैं 4 बातें, लेकिन वो कहते हैं भगवान नृसिंह अवतार आए उसी प्रहलाद के लिए, तो कहते हैं तो इतना विकराल लगता था, प्रलय होने लगा और भयंकर स्थिति में सारे लोग, सारे देवी देवता लोग हैरान हैं कि कौन इनके ऐसे उग्र रूप को रोकेगा। तब सुधा जिनके दल पे वो आए हैं, यदि उनको आगे कर दिया जाए तो शायद इनका उग्र रूप थम जाए, ये शांत हो जाए। और प्रहलाद को आगे किया गया क्योंकि नृसिंह रूप में थे, आगे का जानवर का रूप था, तो जानवर प्यार कैसे करते हैं, जीवा से चाट कर। जैसे ही सामने आया, प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर चाटने लगे जीव से कि बेटा बड़ी देरी हो गई आने में, तुमको बहुत दुख पहुंचा। नहीं प्रभु, कभी नहीं, आपने तो सदा मुझे गोद में ही रखा, कभी मुझे दुख नहीं मिला। अगर दुख मिलता तो आपका नाम मुझे कैसे याद रहता, हमें तो सदा आपने याद रखा, तभी तो आपकी याद कर दे रहा था। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अगर तो मांग ले, क्या कुछ नहीं चाहिए, क्या कुछ तो मांग ले। तो कहा कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं, गौर करेंगे, यदि आप देना ही चाहते हैं प्रभु तो एक चीज है, मेरे पिता की दुर्गति नहीं, जिस पिता ने सारी दुर्दशा करा डाली, पहाड़ पर से फेंकवा दिया, हाथी से कुचलवाया, होलिका के द्वारा आग में बिठवाया, इतना कुछ करते हुए भी और वही कहते हैं हम ऐसा कर सकते हैं पिता की कैसे। इसलिए फूल कभी किसी को मार नहीं सकता, फूल से कितना भी जोर से मारा जाए चोट नहीं लगेगी। अपने जीवन को पुष्प की तरह खिलाएं, सुंदर बनाएं, महक जाए, ताकि दूसरे भी बगल में आए तो सुगंधित हो जाए। हरिओम तत्सत। बोल दिया उसी से